We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बोरा साहब, क्या वाकई ये बिगिन डॉक्ट्रिन का हिस्सा है? क्योंकि पिछले 25 साल से तो लगातार चर्चा हो रही है कि ईरान परमाणु ताकत बन रहा है, वो लगातार अपनी जो शक्तियां हैं उसको जुटा रहा है। मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दो तस्वीरें दर्शकों को एक बार दिखा दें। ईरान और इजराइल के बीच बारूदी लड़ाई का आज 7वां दिन है। हर दिन के साथ ये जंग और भी भीषण होती जा रही है। इसका अंदाजा आप इन दो तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं, जहां ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 30 मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान का यह हमला तेल अवीव समेत कई शहरों में हुआ, तो उधर इजराइल के बारूदी बदले से ईरान भी धुआं हो गया। ईरान के कई शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल ने हमला किया है। अब बोरा साहब, बिगिन डॉक्ट्रिन। बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बेगिन डॉक्ट्रिन, मेनाकम बेगम का जो मैं उनको मिला हुआ हूँ, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनका परिवार हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे। हिटलर ने जो कुछ किया था यहूदियों के साथ, आप सब जानते हैं। 6 मिलियन की बात की जाती है, 60 लाख को अपने ओवन्स में जो वहाँ पे उनको कुक किया जाता था, पट्टा बनाया जाता था, वो उसकी फैमिली सर्वाइवर्स थे। तो वो ये जानता है कि इजराइल के ज्यादा दोस्त नहीं है जिस एरिया में उसको थोप दिया गया है। ये है मैम सर, ये आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान चीज है। डॉक्ट्रिन को जो मर्जी आप नाम दे दीजिए। इजराइल का सर्वाइवल क्या है? प्रीएम्प्शन। एक बहुत अच्छी किताब है, अगर मौका मिले तो पढ़िएगा। रॉनल्ड बर्गमैन मेरे दोस्त हैं, इजरायली जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा राइज एंड किल फर्स्ट। ये इजराइल की नीति है, उठो और पहले मारो उसको, इससे पहले कि वो आपको मार दे। तो इजराइल के लिए जो जंग है ये सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए है। इसीलिए उसने हमले किए हैं। और उसका इस समय सर जो भी दुनिया कहती है, फर्स्ट एम उसका, ईरान के न्यूक्लियर वेपन तो ध्वस्त होंगे, फर्स्ट एम है रेजीम चेंज। कि कोई दूसरा मुल्ला ना आ जाए, खमेनी को तो मार देंगे, कोई दूसरा मुल्ला ना आके कहे नहीं हम इजराइल को खत्म कर देंगे, जैसे अभी जो सेंगर साहब, आप सहमत हैं बोरा साहब से? ये जो लड़ाई है ये खामनेई को बदलने की है, सत्ता बदलने की है। सेंगर साहब जी बिल्कुल। अनुराग, देखिए ये तो पहला हिस्सा था जो आप देख रहे हैं, इनकी न्यूक्लियर स्ट्राइक या जो भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया ईरान को। लेकिन मेन मकसद और अमेरिका का अगला स्टेप वही होगा। हालांकि ट्रंप ने बोला है कि खुमैनी हमको पता है कहाँ पे है, लेकिन अब अभी मारेंगे नहीं। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर ये चाहते हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज हो और कोई ऐसा आदमी आए जो कि इससे सॉफ्ट हो खुमैनी से। क्योंकि कुछ हिस्सा ईरान का, कुछ प्रतिशत जो पॉपुलेशन है उनकी, वो भी खुमैनी को नहीं पसंद करते हैं। आपने शायद ये खबर भी सुनी होगी कि कुछ छात्रों ने वहां पे नारेबाजी भी की खुशी में, जब ईरान के ऊपर अटैक किया इजराइल ने। तो कुछ ऐसी ही चीजें शायद अमेरिका भी प्लान कर रहा है, और तभी उसने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनको भी लंच पे बुलाया अपने पास। तो तैयारी पूरी है, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अगले हफ्ते कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। लेकिन इसी सवाल के साथ मधुरेंद्र, जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते कुछ हो सकता है, और वो कह रहे हैं कि देखिए जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करने का हथियार तो हमारे पास ही है। देखिए, जिस तरह से ईरान इस वक्त इजराइल पर बम बरसा रहा है, जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल और खास तौर पे आप देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास हफ्ते भर का वक्त तो शायद ही हो, क्योंकि अब इस वक्त दोनों देशों के बीच जंग इस मुहाने पर खड़ी है, जहां एक दूसरे के सफाई के लिए इस वक्त वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जानते हैं कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल को तो रोक पा रहे हैं, चाहे आप डेविड स्लैंग की बात करें, एरोक की बात करें या अमेरिकन थर्ड की बात करें। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि 5 से 12 मैक की रफ्तार से आता है, उसको रोकने के लिए अभी दुनिया में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना। और जाहिर तौर पे जिस तरह के मिसाइल का इस वक्त इस्तेमाल ईरान कर रहा है, उसके डेडली इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि राजधानी तेल अवीव सहित आप बेरशेवा की तरफ देखिए, जहां हॉस्पिटल को हिट किया गया है, उस पर दिखाई दे रहा है। और अभी काट्स का बयान आया है कि इसका भुगतान ईरान को करना होगा, और जाहिर तौर पर अब अमेरिका के लिए वेट एंड वॉच के कंडीशंस खत्म हो चुके हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।